नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व 2022 हेतु मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि प्रतिभा पर्व में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए आज हम इस मॉडल प्रश्न पत्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 प्रतिभा पर्व के अंतर्गत है। विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानेंगे। देखिए, तो आइए देखते हैं गणित विषय के अंतर्गत प्रतिभा पर्व में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसमें खंड अ दिया है गणित विषय। देखिए बच्चों, ये सभी प्रश्न ब्रिज कोर्स एवं प्रयास अभ्यास पुस्तिका से तैयार किए गए प्रश्न हैं। तो देखिए, गणित विषय के अंतर्गत प्रश्न पहला है 88 गुणा बराबर, देखिए खालिस्तान दिया है, बराबर -88 रिक्त स्थान में आएगा। देखिए, हम 88 में किसका गुणा करेंगे कि हमारे पास ऋण 88 प्राप्त होगा। तो देखिए, हम पूर्णांक के अंतर्गत समझेंगे। यहाँ पर 88 में हम धन, देखिए यहाँ धन चिन्ह में हम यदि ऋण चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमें ऋण प्राप्त होगा, और 88 में हम 1 का गुणा करते हैं तो 88 प्राप्त होगा। तो हम ऋण 1 का गुणा करेंगे तो हमें ऋण 88 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 4 विकल्प दिए रहेंगे। इन विकल्पों का आप सही आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, एक शर्ट सिलने में 3/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितने शर्ट बनेगी। देखिए, एक शर्ट सिलने में 3/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी। तो देखिए, 15/2 में कितनी शर्ट बनेगी, तो हम इसमें 15/2 में हम 3/4 का भाग दे देंगे। तो देखिए, हम इसे आगे हल करेंगे। 15/2, इसे हम भिन्न को हम यदि इस प्रकार से हल करते हैं तो गुणा में क्या होगा। देखिए, अंश हर अंश में आ जाएगा, तो 15/2 गुणा 4/3 बराबर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 बचे 15, देखिए 5 दूनी 10 शर्ट बनेंगी। इस प्रकार से हम यहाँ से हल करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, तुल्य भिन्न के पैटर्न आगे बढ़ाओ। देखिए, यहाँ जो तुल्य भिन्न दी गई हैं, 1/3 ऋण 1/3, फिर दिया है ऋण 2/6 ऋण 3/9, ठीक है, यहाँ हम 9 लिख देंगे। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, देखिए ऋण 4/12, देखिए यहाँ पर हर में 3 का यहाँ गुणज बताया गया है, तो इसके आधार पर हम यहाँ पर इसे पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अंश में देखिए ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, इस प्रकार से हम आगे अंश में क्रमागत पूर्णांक लिख सकते हैं, और हर में हम 3 का गुणज लिखकर हम तुल्य भिन्न का पैटर्न पूरा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, ऋण 7 की घात 5 गुणा ऋण 7 की घात 3, इसे सरल कीजिए। तो देखिए, हम इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। हमारे पास समीकरण है, हम इसे सर समीकरण के आधार पर इसे हल कर सकते हैं। a की घात m गुणा a की घात n बराबर क्या होगा, यदि हमारे पास मान समान है तो देखिए इसकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या आएगा, a की घात m धन n बराबर, हम इसी प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। तो क्या आएगा, -7 की घात क्या हो जाएगा, 5 धन 3, ठीक है। तो यहाँ पर -7 की घात 8। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ जो विकल्प दिए हैं, इन विकल्पों में से हम सही विकल्प इस प्रकार से इसे हल करके बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर का -7 इसकी घात 8, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, 3x धन 2 बराबर 13 प्रयोग कीजिए। इसे हम हल करेंगे। देखिए, 3x धन 2 बराबर 13, देखिए हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे, तो इसे पक्षांतर करेंगे, तो 2 पक्षांतर में क्या हो जाएगा, धन है तो यहाँ ऋण में चला जाएगा, तो 3x बराबर 13 ऋण 2, ठीक है। इसे हम आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, 3x बराबर 13 में से हम 2 घटाएंगे तो 11 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब हम इस 3x में जो 3 है इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 11/3 होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस समीकरण को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगला दिया है
3x धन 11 धन 8 जेड और 7x ऋण 5 को जोड़िए। तो देखिए इसे आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर चर वाले मान के नीचे चर वाले मान रखेंगे और अचर वाले मान के नीचे अचर वाले मान रखकर इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ हल करके बताया है। ठीक है बच्चों, 3x धन 11 धन 8 जेड, x के नीचे हम 7x और देखिए यहाँ धन 11 के नीचे ऋण 5, इस प्रकार से हम इसे जोड़ सकते हैं। 3x और 7x कितना होगा 10x। ठीक है, यहाँ देखिए धन 11 है और ऋण 5 है, धन का ऋण संख्या घटेगी तो 11 में से 5 घटाएंगे तो धन 6 होगा। ठीक है, और धन 8 जेड। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है। 2 लीटर दूध से कितनी मात्रा में चाय बनेगी। तो देखिए बच्चों, आप इसे यहाँ पर ऐसे अनुपात के रूप में समझकर आगे से आप हल करके इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए आप अपनी जो गणित की ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें हैं वहाँ से भी आप इन प्रश्नों का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, 25% को भिन्न में लिखिए। देखिए 25% को हम भिन्न में किस प्रकार से लिखेंगे, इसका हम आंसर इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। 25%, तो देखिए 25/प्रतिशत का अर्थ होता है, प्रतिशत का मान होता है 100, तो 25/100। तो हम इसे सरल करेंगे तो क्या आएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4। तो इसका आंसर हम 1/4 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, रुपये 100 में क्रय की गई एक किताब दुकानदार 120 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो बच्चों आप यहाँ लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाकर इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, यदि 2 कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न दिए गए हैं, साधारण ब्याज के अंतर्गत आप इस प्रकार से साधारण ब्याज के सूत्र लगाकर आप प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, यहाँ लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया है। तो आप इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, देखिए 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर बराबर 4 या 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न दिया है, x का मान ज्ञात करो। देखिए हमने ब्रिज कोर्स की जो गणित की पुस्तक है उसमें भी हमने देखा है इस प्रकार के जो सवाल हैं दिए गए हैं। तो देखिए x का मान हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमारे पास 2 कोण के मान दिए हैं तो हम x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम सूत्र लगाएंगे, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण A का मान रख देंगे, फिर B का और C का मान रख देंगे। देखिए x धन 50 धन 60 बराबर 180, तो इन्हें जोड़ देंगे 50 और 60, 110 अंश। तो x बराबर क्या होगा, 180 अंश ऋण 110 अंश। अब हम 180 अंश में से 110 अंश घटा देंगे तो कितना बचेगा, x बराबर 70 अंश। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से इसी प्रकार के और भी अन्य प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं, 2500 का 20% क्या होगा। देखिए 2500 का 20% आप इस प्रकार से इसे हल करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 2500 गुणा 20%, तो देखिए प्रतिशत को हम भिन्न में लिखेंगे तो क्या आएगा, 20/100। ठीक है, अब देखिए 2500 गुणा 20/100, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ के 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, यहाँ के 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो बचा है 250 गुणा 2, तो यहाँ देखिए 500 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, तो आप 2500 250 गुणा 2 करेंगे तो आपको आंसर 2500 का 20% क्या प्राप्त होगा, 500 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, 5 पैसे 25 पैसे बराबर 20 पैसे x का मान ज्ञात करो। देखिए यहाँ अनुपात और समानुपात के सवाल दिए गए हैं। तो देखिए 5 पैसे अनुपात 25 पैसे समानुपात 20 पैसे अनुपात x। तो देखिए हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, 5/25 बराबर 20/x। ठीक है, अनुपात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है, हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे 5x और यहाँ क्या आ जाएगा 20 गुणा 25। ठीक है, इस प्रकार से हल कर लेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए तो हम इसे पक्षांतर कर देंगे तो 5 कहाँ आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 20 गुणा 25/5, तो 5 हम 25। ठीक है, और 20 पंचे 100, तो इस प्रकार से आप 100 x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है,
यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कोण खालिस्तान होंगे। तो देखिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार के बने कोण क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इसी प्रकार से दिया अगला प्रश्न, जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो ये दोनों कोण खालिस्तान कोण कहलाएंगे। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, जेड के 6 गुने में से 5 घटाने पर, देखिए जेड का हम 6 गुना करेंगे तो 6 जेड होगा, इसमें से 5 घटाने पर 5 को हम घटा देंगे बराबर 7 प्राप्त होता है। तो उक्त कथन का समीकरण हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है, ऋण 4/5 एवं ऋण 5/12 को गुणा करो। तो आप इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ऋण 4/5 गुणा ऋण 5/12। तो देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऋण का धन, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? 1/3 हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ विकल्प का सही विकल्प का चयन भी कर सकते हैं सवालों को हल करके। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अगला प्रश्न दिया है। देखिए अगला प्रश्न है, 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। देखिए आप 3/4 को संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप 3 में आप 4 का भाग देंगे तो इस प्रकार से हमारे पास देखिए भाग देकर आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो भाग देंगे 3 में हम 4 का, तो हमारे पास 0.75 प्राप्त होगा। तो अब देखिए अब इसे हम कहाँ दर्शाएंगे? 0 और 1 के बीच में दर्शाएंगे 3/4 को। तो इस प्रकार से आप यहाँ ऐसे दशमलव रूप में बदल कर भी आप संख्या रेखा में आसानी से दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से आप इसे संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। तो इसी प्रकार से और अन्य भिन्न को भी आप संख्या रेखा में आसानी से दर्शा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें हैं उनसे हम जो वर्कशीट दी गई हैं उनसे हम इस प्रकार के प्रश्न आगामी प्रतिभा पर्व की तैयारी के लिए तैयार कर सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आगामी प्रतिभा पर्व की तैयारी आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।